हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेक्टिफिकेशन। तो एक बार सुन लीजिए, रेक्टिफिकेशन होता क्या है। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? ठीक है, एक प्रोसेस होता है फाइंड करने का। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, डेफिनेशन देखिए रेक्टिफिकेशन की। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ कर्व बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। कोई हमें कर्व दिया, सपोज मान लीजिए ये कोई कर्व है और इसमें हमें इसकी आर्क लेंथ निकालनी, यहां से लेके यहां तक, ए से लेके ये x बराबर कितना ए है और यहाँ पे x बराबर कितना b। ये आर्क लेंथ निकालनी, इस चाप की लंबाई निकालनी, ए से लेके b तक। तो कोई कर्व का नाम हमने मान लिया, y बराबर क्या है हमारे पास, fx है। कोई कर्व y बराबर कितना है, fx। ठीक है, तो किसके बीच में, x बराबर a और x बराबर b, दो पॉइंटों के बीच में इनकी आर्क लेंथ निकालने का जो प्रोसेस है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। एक बार और सुनिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ कर्व बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। समझ में आ गया? जो प्रोसेस है किसका, फाइंड करने का, क्या फाइंड करने का, आर्क लेंथ फाइंड करने का बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अब जैसे मान लिया हमें आर्क लेंथ निकालनी, आर्क लेंथ निकालनी किसकी निकालनी, किसी कर्व y बराबर एफ एक्स की निकालनी बिटवीन टू पॉइंट्स x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के बीच निकालनी। तो इसे हम डिनोट करते हैं एस से और डिफाइन करते हैं, इज डिनोटेड एंड डिफाइन एज इंटीग्रल a टू b अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx। हियर b बड़ा है किससे, इससे। ये फॉर्मूला है आर्क लेंथ निकालने का। The arc length of the curve y बराबर एफ एक्स बिटवीन टू पॉइंट्स x बराबर a एंड x बराबर b इज डिनोटेड एंड डिफाइन एज, s से डिनोट करते हैं आर्क लेंथ को उसको हम। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, इंटीग्रल अंडर रूट a टू b अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, dx, और जहां b बड़ा है किससे, इसे। और कभी कभी कर्व x बराबर एफ वाई की फॉर्म में भी मिल सकता है हमें। और दो पॉइंट क्या मिल गए हमें इसमें, y बराबर a और y बराबर b। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, s से, और डिफाइन इससे करते हैं इंटीग्रल a टू b अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर इंटू dy। इसमें भी b बड़ा है किससे, a से। हियर b बड़ा है a से। ठीक है, करिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखना आप। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट,
हो गया, जल्दी करिए। ये तो हो गया हुआ। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। शो दैट द लेंथ ऑफ द कर्व y बराबर log sec x between the points where x बराबर 0 and x बराबर पाई बाई 3 is log 2 प्लस रूट 3। एक कर्व दे रखा हमें, द गिवन कर्व, द गिवन कर्व क्या दे रखा, y बराबर log sec x। पॉइंट्स क्या दे रखे, वेयर x बराबर कितना 0 एंड x बराबर कितना पाई बाई 3। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, क्योंकि आर्क लेंथ निकालनी, और आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है s बराबर अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको इक्वेशन चलो फर्स्ट मान लीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स। सेक एक्स का भी करेंगे, सेक एक्स इंटू सेक एक्स से सेक एक्स कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर किसके आ गया, टेन एक्स की। लेट एस बी द required arc length, required arc length, then s का फॉर्मूला बोलिए, s बराबर अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट कितनी, 0 टू पाई बाई 3। तो s का मान बताइए कितना आ जाएगा, s बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 3 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का मान रखेंगे कितना, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स आ जाएगा रूट से बाहर निकल के, तो ये इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 3 कितना आ जाएगा, सेक एक्स इंटू डी एक्स। और सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, लोग मॉडुलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये आ जाएगा यहाँ से लोग मॉडुलस सेक एक्स प्लस, लिमिट बताइए 0 टू पाई बाई 3, लोग मॉडुलस सेक पाई बाई 3 प्लस टेन पाई बाई 3, लोअर लिमिट रखेंगे माइनस लोग सेक 0 और प्लस कितना टेन 0 का मॉडुलस। पाई बाई 3 होता है 60, सेक 60 का मान, तो ये आ जाएगा लोग, हाँ आ जाइए, तो कितना आ जाएगा 2, इसका मान होता है टेन 60 का रूट 3। गुड मॉर्निंग। सेक 0 का मान 1 प्लस 0, और लोग 1 ही हो जाएगा, ये लोग 1 का मान 0 होता है, और ये प्लस का ये तो मॉडुलस हटा सकते हैं, लोग प्लस का ये तो इसके मॉडुलस की वैल्यू इसी के ही बराबर आएगी, और लोग 1 का मान कितना आएगा 0। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 में फाइंड, ठीक है, बुक में देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटस रेक्टम। समझिए भैया क्या कहना चाह रहा है इसमें। एक क्या दे रखा है इन्होंने, पैराबोला दे रखा। एग्जाम्पल नंबर 2, एक क्या दे रखा है इन्होंने, पैराबोला, दी पैराबोला y स्क्वायर बराबर क्या दे रखा, 4ax। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax। चलिए पहले मैं इसे बना लेता हूं। फर्स्ट टाइप का है ना ये, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का है। तो ये पैराबोला ना इस तरीके से बनेगा। ओ एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब जरा देखना क्या कहना चाह रहा है। आर्क लेंथ निकालनी हमें, इस पैराबोला की ही निकालनी। अब ये देखिए कहां से कहां तक निकालनी है, ठीक है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वर्टेक्स, कहां से, वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, यहां से निकालनी। टू एन एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी माने क्या होता है, छोर या किनारा, ऑफ द लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है, नाभिलंब। तो यहाँ मैंने, यहाँ जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है A0, तो ये इसकी नाभि कहलाती है, फोकस कहलाती है, ठीक है। नाभि से होते हुए एक लंब खींच दीजिए, तो ये क्या कहलाता है, नाभि लंब, लेटस रेक्टम। क्या कहलाता है, लेटस रेक्टम। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, नाभिलंब। ये इसकी फोकस यानी कि नाभि। तो कहां से कहां तक निकालना हमें, इसके वर्टेक्स, ये क्या कहलाता है इसका, वर्टेक्स, शीर्ष। इसके शीर्ष से उसके कहां तक निकालना, एक छोर तक, लेटस रेक्टम के एक छोर। भाई इसके दो छोर ही तो हैं लेटस रेक्टम के, एक ये है और एक ये है, तो सीधा वाला ले लेंगे हम यहाँ। तो कोई बताएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, ए। और लेटस रेक्टम की लंबाई कितनी होती है, नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है, 4a। नाभिलंब किसके बराबर होता है, 4a के। तो आधा कितना हो जाएगा ये, 2a। इधर को a चले,
ऊपर को कितना चले, तो ये कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, a कोमा 2a आ जाएंगे, और वर्टेक्स कितना होता है ये 0 0। देखिए मैंने दो फॉर्मूले लिखाए आपको लेफ्ट रेक्टम के। एक तो एस बराबर क्या लिखाया, इंटीग्रल a टू बी अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx। एक क्या लिखाया एस बराबर a टू बी अंडर रूट 1 प्लस या तो y dy बाई dx निकाल लो यहां से, या dx अपॉन dy। जब इसमें a और b लेते हैं तो ये किसकी लिमिट लेते हैं, y की लिमिट लेते हैं, और जब यहाँ dx है तो ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। तो यहाँ हमारे पास x की लिमिट भी है और y की लिमिट भी है। x की लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक है, a तक है, और y की लिमिट 0 से 2a। दोनों में से कोई सा फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले वाले से ही करते हैं इसको। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x। वाई स्क्वायर का क्या आएगा, 2y आएगा, dy बाई dx आएगा, बराबर कितना आएगा 4a आएगा, dy बाई dx बराबर कितना आएगा 2a बटे y, कट जाएगा ना। अब s क्या मान लीजिए, लेट s बी द रिक्वायर्ड arc length, then s बराबर इंटीग्रल a टू b अंडर रूट 1 प्लस इंटू dx। s बराबर लिमिट बताइए, x की लिमिट लेंगे ना 0 से लेके a, 0 से a अंडर रूट 1 प्लस, ठीक है, 4a स्क्वायर इंटू dx, 0 टू a, एलसीएम बोलो y स्क्वायर अंडर रूट में क्या हो जाएगा ये y dx। y का मान रख दो यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे रख देंगे कितना आएगा 4ax, और नीचे रख देंगे, ठीक है, अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना कर लीजिए। कहाँ से, ये फॉर्मूला तो है ही, dy बाई dx का मान रख दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4a स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है, और एलसीएम ले लिया, एलसीएम से ही बाहर निकल गया, रूट से बाहर निकल गया। या देखना y में इंटीग्रल हो भी जाएगा इसका, जैसे अंडर रूट में आ जाएगा भाई, यहाँ अंडर रूट में, एक मिनट रुकना, जैसे इसका इंटीग्रल करेंगे तो अंडर रूट कितना बचेगा, ये वाई स्क्वायर का मान कितना रखेंगे, एक बार वाई स्क्वायर का मान बोलना 4ax प्लस कितना 4a स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा अंडर रूट 4ax आ जाएगा। तो इंटीग्रल करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा इस साइड से, तो है ना। और यदि x का ही करें तो ये बताना यहाँ से dx बटे dy कितना आएगा, y अपॉन 2a आएगा, और ये y में ही आएगा, फिर y की रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, फिर लिमिट बताना कहाँ, अभी तो चलो a से b ले ली, क्या आएगा यहाँ पे dx बटे dy आएगा,
और यहाँ कितना आ जाएगा डी वाई। अब बताना वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? वाई की लिमिट है 0 से लेके 2a तक। अब मान रखना तो कितना आएगा, मान बोलो कितना, वाई का स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर अपॉन कितना 4a स्क्वायर और इंटू डी वाई। अब हो जाएगा आसानी से नीचे, क्योंकि कांस्टेंट आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 2a। तो बताइए अंडर रूट में क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, इंटू कितना, ये सही रहेगा। सीधा इसका फॉर्मूला भी होता है इंटीग्रल का, उसका इंटीग्रल नहीं होता फिर, तो ये सही रहेगा। होने को तो हो जाता है इंटीग्रल वो भी, पर हार्ड पड़ता है थोड़ा, थीटा वीटा मान के या कोस थीटा साइन थीटा कुछ तो हो ही जाता है वैसे तो, पर ये सही रहेगा। तो 1/2a तो बाहर लेना, इसको बाहर ले लीजिए 1/2a को, कांस्टेंट है ये। इंटीग्रल याद है इसका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बताइए, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट लोग मॉडुलस प्लस सी। बड़ा लंबा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबको है ना याद ये, या भी याद आया? तो कितना आ जाएगा 1/2a करना, कितना आएगा बताइए, x/2 वहां y है, y/2 अंडर रूट में यही आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर बाई 2 या 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम। आगे लोग में आएगा ये, तो लोग मॉडुलस y प्लस अंडर रूट में बोलिए कितना, y स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर और प्लस कितना, सी नहीं जुड़ेगा, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो लिमिट कितनी, 0 से 2a, 1 अपॉन कितना 2a लिमिट रखना,
2a/2 अंडर रूट 4a² प्लस 4a² प्लस 4a² / 2 लोग मॉडुलस 2a प्लस 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a² 4a² प्लस 4a का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा 0 और माइनस 4a² / 2 इसमें भी 0 रखना, तो लोग मॉडुलस यहाँ 0 2a बचेगा, कितना बचेगा 2a। अब ये कोई पॉजिटिव वैल्यू ही है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो मॉडुलस हट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2a, ये 2 से 2 कट जाएगा तो a बचेगा 8a² कितना 2√2a 2√2a और ये कितना 2a²। लोग कितना बचेगा बताइए, मॉडुलस हटा सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव ही है ये सब, 2a माइनस 4a², अच्छा 2a² लोग 2a, तो ये और ये कॉमन कितना आएगा इसमें 2a² ना, तो ये बच गया 1/ कितना 2a 2 अंडर रूट 2a² प्लस कितना कॉमन आ जाएगा 2a² कॉमन आ जाएगा, फिर log m माइनस log n, log m/n, log कॉमन कितना आ जाएगा यहाँ से 2a 1 प्लस √2 बटे में कितना आएगा 2a से 2a कैंसिल, 2a से भाग कर दीजिए इसको, 2a से भाग करेंगे तो √2a प्लस a log 1 प्लस √2। सर एक ग्रुप बना लीजिए क्योंकि छुट्टी का पता नहीं चलता। ये टेलीग्राम एक चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, मैं लिंक सेंड कर दूंगा सबको ग्रुप में ही, ठीक है। और छुट्टी तो वैसे मैं एप्लीकेशन के या तो ग्रुप पे भी डाल देता हूँ या मैं लिंक सेंड कर दूंगा इसको, ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 3।
एग्जाम्पल नंबर थर्ड, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द लूप ऑफ द कर्व। एक लूप की परिधि निकालनी इस कर्व की, दी गिवन कर्व 3a y square is equal to x square into a minus x। देखिए जैसे हम पढ़ते हैं y स्क्वायर बराबर 4ax, इसमें y की जो पावर है हर जगह इवन है, तो ये सिमेट्रिकल होता है एक्स एक्सिस की। ये कर्व इस तरीके से बनता है, ये सिमेट्रिकल किसके है, एक्स एक्सिस के। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है एक्स अक्ष जो है इसको समान दो भागों में विभाजित कर रहा, समान दो भागों में बांट रहा, ठीक है। देखिए यदि y की पावर इवन है तो वो सिमेट्रिकल किसके होगा, एक्स एक्सिस के। अभी मान लिया एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाए, 4ay आ जाए, तो इसमें हर जगह x की पावर कैसी है, इवन है, तो ये सिमेट्रिकल किसकी है, y एक्सिस की। कैसे बनता है, ऊपर को बनता है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, y एक्स जो है उसको समान दो भागों में विभाजित करेगा, है ना, समान दो भागों में बांटेगा। और तुमने ऐसा भी देखा होगा, मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर। किसका इक्वेशन है ये, सर्कल का इक्वेशन है। इसमें हर जगह एक्स की भी पावर इवन है और वाई की भी पावर इवन है, तो ये सिमेट्रिकल किसके होगा, एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस। एक्स अक्ष भी आधा इधर बांट देगा, ठीक है भाई, आधा इधर आ गया आधा इधर आ गया, और एक्स एक्सिस आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये सिमेट्रिकल किसके है, एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के भी। अब जैसे इसी की बात देखें, ये जो कर्व होता है सिमेट्रिकल केवल एक्स एक्सिस के होता है, और कोई ऐसी लाइन नहीं है जो इसको समान दो भागों में बांट दे। अब जैसे ये है सर्कल, ये सिमेट्रिकल वैसे तो इस मतलब बहुत सारी लाइन हो सकती है जो इसको समान दो भागों में बांट दें। मान लिया एक लाइन ये काटे तो आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, और एक लाइन इधर से इधर ले जाएं तो यहाँ से ना इन्फिनिटी लाइन जा सकती है। तो ऐसी लाइन मतलब इन्फिनिटी लाइन हो सकती है जो इसको सर्कल को समान दो भागों में बांट सकती है। और कुछ कर्व ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए ये है, बस एक लाइन ही ऐसी है इसके अंदर जो इसको समान दो भागों में बांटती है। तो इसमें देखिए अभी हमें इस कर्व का मालूम नहीं है, इसने कहा क्या कहा, पैरामीटर निकालिए इसकी लूप का। तो इसमें ये देखिए लूप बनेगा कैसे इसका। सबसे पहले तो ये देखते हैं सिमेट्रिकल किसकी है, y की पावर कैसी है, इवन है। x की पावर इवन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर क्या आ जाएगी, ओड आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, दी गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस की सिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि y की पावर कैसी है, इवन है, ठीक है। इसमें इसको ये देखना है इसका लूप कहां से कहां तक जाएगा, तो इसमें y बराबर 0 पुट कर देते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, a माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा, a। तो कहने का मतलब ये है जब इसका लूप बनेगा मतलब इस तरीके से बनेगा, जो x बराबर 0 से लेके कहां तक जाएगा, x बराबर a तक। हमारे पास जो फॉर्मूला है
वो यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं हम, जो आर्क लेंथ निकालते हैं भाई। लिमिट लें यदि x बराबर 0 से लेके कहाँ तक लें, a तक, तो इतने का निकलता है, हमें निकालना सारे का। तो इसमें इसका क्या करना पड़ेगा, हमें दुगना करना पड़ेगा भाई। जितना ऊपर है लूप उतना ही कहाँ है, नीचे है, तो इसमें दुगना करना पड़ेगा हमें। तो देखिए इसमें पहले तो dy बाई डी की जरूरत पड़ेगी, तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन ही कर लीजिए। दी लूप ऑफ द कर्व लाइज बिटवीन x बराबर 0 टू x बराबर a। जो लूप है किसके बिटवीन में लाई करेगा, x बराबर 0 से लेके x बराबर a तक। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर लीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। करना 6 का भी तो करेंगे, dy बाई डी एक्स, ए स्क्वायर के अंदर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2ax, फिर आगे भी तो करेंगे, एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx बराबर 2 अपॉन कितना, 6ay। अब s क्या मान लीजिए, लेट s बी द रिक्वायर्ड arc length, required arc, then s का फॉर्मूला बोलना, दुगना आएगा, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 टू a। फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस इंटू डी एक्स। देखिए अभी तक हमने इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 2 वाई स्क्वायर बराबर 4x दे रखा था इन्होंने, जो एग्जाम्पल 2 था, तो उसमें तो हमें पता था पैराबोला कैसे बनेगा। अब इसमें हमें ये मालूम नहीं है, ठीक है, ये कर्व कैसे बनेगा और लिमिट कहां से कहां तक लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा ये सिमेट्रिकल किसके है, सिमेट्रिकल किसके था, ये एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस ना इसको समद्विभाजित करेगा, दो भागों में बांटेगा। मैंने इसमें y बराबर 0 रख के ये देखा x की लिमिट कितनी आई, x की लिमिट कितनी आई, 0 से a। तो जैसे ये कर्व बन गया यहाँ से यहाँ तक, तो जब x एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो जैसा ऊपर बना ऐसे ही कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। तो ये इस लूप का पैरामीटर यानी कि इसकी परिधि निकालनी हमें। तो इसकी परिधि निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था, x बराबर 0 से लेके कहाँ तक था, a तक, तो जितना ऊपर बन रहा है उतना ही कहाँ बन रहा, नीचे। तो इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें dy बाई डी एक्स का मान रखेंगे और इंटीग्रल करके आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा y बराबर 0 x की लिमिट के लिए रखा मैंने। जब y बराबर 0 रखेंगे तो ये पता लगेगा कि x कहां से कहां तक वेरीज करेगा, कि कर्व कहां से कहां तक जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
एस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का मान रखना। कितना आएगा 2ax माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 6 ay का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 36 a स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, ऊपर वाले का क्या आएगा होल स्क्वायर 2 0 टू ए, एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ कितना बच जाएगा 36 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर खोलना 4 एक्स की पावर 4 माइनस 6 12 ए एक्स क्यूब अंडर रूट में ना, बर्थडे में बताना 6ay, इनका मान रख दो, डी एक्स भी है ना 2 0 a, कौन सा 6a बाहर कहाँ पे, अच्छा कॉन्स्टेंट को कह रहे तुम, ठीक है 2 अपॉन 6a भारी कर लो, भीड़ करेगा अंदर, तो वाई स्क्वायर का मान रख दीजिए अंडर रूट 36 ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान देखना क्या था, कर्व में था ये, वाई स्क्वायर का मान बताइए, एक्स स्क्वायर, अच्छा ब्रैकेट आगे, चलो मैं एक बार देख ही लेता हूँ, ब्रैकेट भी देख लेता हूँ कहाँ है कहाँ नहीं है ये, तो एक्स स्क्वायर इंटू कितना ए माइनस बर्थडे में कितना आ जाएगा 3a प्लस हाँ प्लस का कितना 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स की पावर 4 माइनस 12 ए एक्स का क्यूब अपून y का मान बताना, x आएगा ना अंडर रूट आएगा, a माइनस एक्स आएगा और बटे में अंडर रूट 3 आएगा, क्या देखना y का मान रख दिया बिल्कुल यही आएगा, x आएगा यही आएगा, ये 3 से कट जाएगा ना 12 बार ए भी कट जाएगा, करिए दो से इसको भी काट देना 3 बार, ये जाएगा ऊपर, अंडर रूट 3 ये जाएगा ऊपर अपॉन 3a इंटीग्रल 0 टू a, कितना बच गया ये 12 a x के अंदर गुना कर दीजिए एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स क्यूब प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स की पावर 4 माइनस 12 एक्स क्यूब
अंडर रूट में ये और नीचे कितना x इंटू अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हो गई लाइन। तो ये इससे कट जाएगा 1/√3a 0 to a अंडर रूट 12 a स्क्वायर। ए से कौन सा ए? कौन सही तो है, ठीक तो है। चलो गुना करो, सही है। माइनस कितना 12 ए एक्स क्यूब प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9x की पावर 4 माइनस 12a एक्स क्यूब बटे में कितना x अंडर रूट a माइनस एक्स। कुछ देखिए कट जाए तो इसमें या जुड़ जाए। सारे से बाहर क्या निकाल सकते हैं इसमें? एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, या देखना इसे जोड़ सकते हैं ना, और इसे भी जोड़ सकते हैं। 1/√3a 0 to a अंडर रूट में बताना कितना 16 हो जाएगा ना। ये 16 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 24 ए एक्स क्यूब प्लस 9x की पावर 4 अपॉन x अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, रूट से बाहर x आ जाएगा, x से x कट जाएगा, तो 1/√3a 0 to a एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट एक्स वो x आ जाएगा बाहर, और यहाँ कितना बचा 16a स्क्वायर बचा माइनस 24ax 9x स्क्वायर अपॉन x अंडर रूट ए माइनस एक्स। एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, किसका होल स्क्वायर बन जाएगा 4a माइनस 3x का 1/√3a लिमिट कितनी 0 to a, किसका होल स्क्वायर बन गया ऊपर 4a माइनस 3x का होल स्क्वायर बटे में कितना अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 1/√3a 0 to a 4a माइनस 3x बटे अंडर रूट 4 नहीं a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल करना आसान है। इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे बताइए। ए माइनस एक्स है तो ऊपर ए माइनस एक्स बनाइए, नीचे ए माइनस एक्स है तो ऊपर क्या बनाइए, मिटा दो ये। वन अपॉन अंडर रूट 3a 0 to a
ठीक है, इसे लिख लेंगे, ए लिख लेंगे 3a माइनस 3x, इसके बटे में अलग कर लेंगे। चलो पहले ही साथ ही लिख लूँ, अंडर रूट कितना a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ए के बटे में अलग कर लीजिए और वहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट 3a 0 टू ए के बटे में अलग करेंगे अंडर रूट a माइनस एक्स, 3 कॉमन ले लेंगे, a माइनस एक्स बटे a माइनस एक्स और dx, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3a 0 टू a माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2, 3 रूट बार कट जाएगा, a माइनस एक्स की पावर इंटू dx, इंटीग्रल करना इसका 1 अपॉन अंडर रूट 3a, इंटीग्रल करिए इसका, a तो है ये, a माइनस एक्स की पावर कितनी बचेगी 1/2 अपॉन इंटू 2 लिख लूँ, x का कोफिशिएंट -1 भी आएगा, x का कोफिशिएंट अपॉन में आता है, इसका करना इंटीग्रल, a माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और 3 2 ऊपर लिमिट कितनी 0 टू a, एक माइनस भी आएगा और 3 से 3 कट जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे आ जाएगा। ठीक है, करके लाना पूरा। नमस्ते।